हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर अरेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स में कैसे बनते हैं। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी पर डिपेंड करती है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में होते हैं, डिफरेंट सेल में होते हैं। तो कौन कौन सी डिफरेंट होती हैं? के सेल, एल सेल और एम सेल और एन सेल होता है। तो के लिए n इक्वल टू 1, एल सेल के लिए n इक्वल टू 2, एम सेल के लिए n इक्वल टू 3 और एन सेल के लिए क्या होता है? n इक्वल टू 4 होता है। तो एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ये किस फॉर्मूला से? हम 2n का स्क्वायर फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताता है कि 2 का n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के सेल में नंबर ऑफ सेल कितनी है? 1 है। तो उसका क्या करेंगे? n का स्क्वायर करके इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो इक्वल टू कितने है? 2। मतलब मैक्सिमम के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। ऐसे एल सेल के लिए कितने आएंगे? 8 आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और एम सेल के लिए 18 आएंगे। और एन सेल के लिए एम के लिए 18 और एन सेल के लिए कितने आएंगे? 32। तो यहाँ पास देख सकते हो कि न्यूक्लियस के आसपास ये सेल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती हैं। सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या हुआ? सर्कल्स दैट हैव द सेम सेंटर बट डिफरेंट साइज। सभी गोले एक ही बिंदु से बने होते हैं, पर उनका क्या साइज जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबसे पहले क्या कौन सा केस सेल न्यूक्लियस के पास होता है, फिर एल एम एन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में अरेंज होते हैं और हर सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं? 2n का स्क्वायर्स। यही 2n का स्क्वायर्स होते हैं। तो जो के सेल, एल सेल, एम और एन सेल का नंबर फिक्स होता है, यही कहलाता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम होती है। अब हम समझेंगे सब सेल और अबाउ प्रिंसिपल्स को। जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेल्स में होते हैं, जिनको हम n से शो करते हैं, ये नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी स्मॉल n। तो हर सेल को कैसे करते हैं? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 से शो करते हैं। तो हर सेल के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, जिनका पता किससे होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से यानी स्मॉल एल से चलता है। तो मतलब स्मॉल एल इक्वल टू 0 है तो क्या हुआ? एस सब सेल होता है। यदि एल इक्वल टू 1 आया है तो क्या होगा? पी सब सेल है। यदि एल इक्वल टू 2 है तो मतलब क्या हुआ? डी सब सेल है। और यदि एल इक्वल टू 3 है मतलब क्या हुआ? 4f होगा। अब हम समझेंगे फीलिंग्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले क्या होती हैं? लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे फील होते हैं। इस रूल को क्या हम कहते हैं? अबाउ प्रिंसिपल रूल कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फील होते हैं। जैसे क्या हो रही है? इसमें 1s में पहले फील हो रहे हैं, फिर 2s में, 2s से 2p में, देन 3s में, 3s से 3p में, 4s में। ये ऑर्डर क्या होते हैं? अबाउ प्रिंसिपल कहता है। तो ये जो रेड एरो है, ये ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। पाउली के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मतलब सेम होंगे, सेम स्पिन होगी तो क्या होते हैं? नहीं होते। ये क्या होते हैं? अपोजिट स्पीड में। मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि 1s का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों क्या है? स्पिन अपोजिट स्पिन होती है। हुंस रूल क्या कहता है कि जब एक सब सेल में कोई ऑर्बिटल होते हैं, जैसे क्या हो गया? 2p हो गया। क्या हो गया? 2p के क्या हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए। 3 ऑर्बिटल्स हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले हर ऑर्बिटल्स में एक एक करके फील होगा। पहले 1 फील होगा, देन 1 ये फील होंगे। फिर दिन करके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज फील होती है। मतलब क्या हुआ? पहले 1s2 आया, फिर 2s2 आया, फिर 2p2 आया।
2p2 का मतलब क्या हो रहा है, मतलब तीन p ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दोनों कैसे पहले अलग अलग बॉक्स में सेम स्पिन के साथ फिल होंगे, पहले क्लॉकवाइज होंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इसलिए वुंड्स रूल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल ऑक्यूपेंसी प्रेफर करते हैं ताकि क्या हो, रिपल्सन कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने एटॉमिक नंबर ऑफ कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा। मतलब क्या हुआ, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, देन एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फील हो रही हैं। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। तो क्या हुआ, के सेल जो है, के सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन एल सेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे, देन एम सेल में कितने आएंगे, 7 आते हैं। टोटल कितने हो गए, 17 होते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाउली और वुंड्स रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।